ऐसे बच्चे जिनको कहा गया कि आपने ऑपरेट करवाना है, अब इसका कोई हल नहीं है, तो यकीन करें ये सिंगल मेडिसिन से ऑपरेट नहीं करवाना पड़ेगा, नहीं करवाना पड़ेगा। आप इस्तेमाल करें, कोई महंगी से महंगी एंटीबायोटिक भी इसके मुकाबले में काम नहीं करेगी। ये कस्ते शीरी आपने लेनी है, ये आप पंसार से आपको मिल जाएगी। इसको अच्छी तरह फाइन पाउडर कर लें। उसके बाद इस पाउडर में 1 चम्मच आप किसी बोतल में डालें इसका पाउडर, उससे 3 गुना आपने शहद डालना है। 1 हिस्सा ये, 3 हिस्सा शहद। इसको अच्छी तरह मिक्स करके रख लें और उसके बाद आधी चमची छोटी चाय वाली सुबह शाम बच्चे को दें, खाने से आधा घंटा पहले और रात को सोते वक्त। उसके बाद कोशिश करें कि घंटा को उसको कुछ खाने के लिए चीज ना दें। तिब्बे नबवी की दवाई, जब जहां पे मेरे सरकार का नाम आ गया उसमें शिफा ही शिफा। गले के गदूद बहुत मसला आजकल चल रहा है, लड़कियों में लड़कों में, क्या वजूहात हैं, क्यों ऐसे होता जा रहा है? असल में मैंने आपको पहले भी बताया है कि गले के गदूद, ये कुल्फियां, ये पापड़, ये सलांटियां, ये ठंडी, हमने बोतल भी पीनी है तो ठंडी पीनी है, बिल्कुल ऐसे ही है। पानी भी पीना तो फ्रिज से ठंडा निकाल के पीना है। गर्म पानी का कंसेप्ट तो हमारे घर में है ही नहीं ना। हकीम साहब, मैं चाइना में था, वहां पे फुल गर्मी में लोग बाहर से आ रहे हैं, आते गर्म पानी पीते हैं, वो केटल में रखी होती है, 2 पत्ते उसमें कोई कहवे के डालते हैं, उनका कोई कहवा जो नॉर्मल हमारे भी पेशावर वगैरह मिलता है, तो वो उसके साथ उसे वो पत्ती भी कहते हैं चाय की, उसके साथ वो पानी पी रहे होते हैं। हमारे जब बंदा बाहर से आता है उन्हें कहते हैं शिकंजवी ठंडी बनाओ या ठंडा पिलाओ, तो ये इससे इस सारे इम्पैक्टेड इसी के ही हैं। फिर ये देखें हमारी शादियों में क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारे आगे सलाद आता है, उसमें फुल क्रीम है, फुल फैट्स हैं। ऐसे ही है। उसके बाद जो हमारे सामने वो कोरमा आता है, उसमें भी दोबारा जो उन्होंने घी डाला होता है, और उसके साथ हम फुल ठंडी पेप्सी पीते हैं। वो सारा जाके नालियों में और मैदे में जमता है और जिगर के फंक्शन को जाम कर देता है। बिल्कुल ठीक है। तो यही बीमारियां आगे जाके कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर और शुगर वगैरह का सबब बनती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। हमें ये ठंडे पानी को अपनी जिंदगी से निकालना चाहिए। घड़े का कल्चर था, क्या बात आपने की। घड़े का पानी इतना जबरदस्त था सेहत के लिए, वो इतना ठंडा भी नहीं था, नुकसान नहीं देता था, और घड़े की मिट्टी पानी को ऑटो फिल्टर करती थी, उसके नीचे सारा गंद बैठ जाता था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब हम नेचर से दूर होंगे तो फिर इस तरह के प्रॉब्लम आएंगे। मैं अभी था चाइना में सर, उनके पानी और हमारे ये मिनरल वाटर में टेस्ट में बहुत फर्क है। यकीन करें, यहाँ पे आगे ऐसा लग रहा था जैसे हमने ये पंप से भरा है। तो ये भी मेरे ख्याल में जो बॉटल में पानी मिल रहा है, बस ये मिनरल वाटर होता तो नहीं है। ये भी एक कारोबारी फ्रॉड है। छोटे छोटे कमरे हैं, उनमें छोटे छोटे फिल्टर लगाए हुए हैं और भर के दे रहे हैं, और हमारे जो कोई प्यूरिफिकेशन नहीं है, टाइम पे फिल्टर चेंज नहीं करना। हमारे जितने इस वक्त सरकारी फिल्टर लगे हुए हैं, आप जाके देख लें, 6-6 माह उसका फिल्टर ही चेंज नहीं हो रहा। बिल्कुल। हमारी पाइपलाइनें देख लें, सीवरेज में मिक्स हुई हैं। बिल्कुल ठीक है। तो पानी कैसे हमें साफ मिलेगा, प्योर मिलेगा? बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब मुझे नुस्खा बताइएगा कि गले के गदूद, क्या ऑपरेशन ही इसका हल है या कोई आपके पास भी कोई हल है इसका? देखें, तिब्बे नबवी की एक मेडिसिन है कस्ते शीरी। कस्ते शीरी ये क्या चीज है? कस्ते शीरी है, ये किस दरख्त की लकड़ी है, ठीक है। ये पाउडर कर लें, मैं पाउडर खा के मेरे क्लिनिक पे आप आके देख लें, ये सिंगल रेमडी पड़ी है, ठीक है। और इसको मैं शहद में मिला के देता हूँ। 1 हिस्सा इसका पाउडर, 3 गुना शहद, ये मिक्स करके रख लें। और बच्चों के गले खराब हों, बच्चों के गलों में दर्द हो, निकलने में प्रॉब्लम हो, क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस हो या एक्यूट हो, ये इसमें बेहतरीन काम करती है। और ऐसे बच्चे जिनको कहा गया कि आपने ऑपरेट करवाना है, अब इसका कोई हल नहीं है, तो यकीन करें ये सिंगल मेडिसिन से ऑपरेट नहीं करवाना पड़ेगा। नहीं करवाना पड़ेगा, गारंटी। और तो सस्ती तरीन मेडिसिन है। कितनी सस्ती मेडिसिन है ये, आपको 100 रुपए में तैयार हो जाएगी आपकी। कितने टाइम? और 100 रुपए का शहद लें, 200 रुपए की तैयार हो जाएगी, और ये कम से कम 3 हफ्ते चलेगी। तो ये इस्तेमाल आप मुझे दोबारा एक बार बताइएगा कैसे करना है इसका? ये कस्ते शीरी आपने लेनी है, ये आप पंसार से आपको मिल जाएगी। इसको अच्छी तरह फाइन पाउडर कर लें। उसके बाद इस पाउडर में 1 चम्मच आप किसी बोतल में डालें इसका पाउडर, उससे 3 गुना आपने शहद डालना है। 1 हिस्सा ये, 3 हिस्सा शहद। इसको अच्छी तरह मिक्स करके रख लें
और उसके बाद आधी चमची छोटी चाय वाली सुबह शाम बच्चे को दें, खाने से आधा घंटा पहले और रात को सोते वक्त। उसके बाद कोशिश करें कि घंटा को उसको कुछ खाने के लिए चीज ना दें, ताकि ये गले में लगी रहे और ये अपना वर्क पूरा करे। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा एक और मैं आपको रेसिपी देता हूँ, ये तो सिंगल रेमेडी है ना। बिल्कुल। तो अगर ज्यादा आपका बच्चे का मसला है और उस वजह से आप इसको जल्दी ठीक करना चाह रहे ये हैं, हर एज के लिए है? ये हर एज के लिए तो है। शुगर ब्लड प्रेशर के साथ इसका कोई कोई तल्लक नहीं है। अगर शुगर का मरीज है तो वो शहद ना इसमें डाले। ठीक है। इसको सादा पानी के साथ आप 1 से 2 रत्ती दे दें। बिल्कुल ठीक। बच्चों को, बड़ों को 1 से 2 माशा इसको दे दें। ठीक है। साथ इसके हमने क्या इस्तेमाल करना? ये जी हल्दी। ठीक है। ये आपने खुद लेके पाउडर करवानी है, बाजारी नहीं लेनी, उसमें केमिकल से लेके नहीं, पंसार से आपको मिल जाएगी, मार्केट से मिल जाएगी, लेकिन साबत मंडी से मिल जाएगी। इसकी उधर हाँ, सबज मंडी से मिल जाएगी आपको, वो आप उसको लें, उसको खुद पाउडर करवाएं। बिल्कुल ठीक है। ये हल्दी लेनी है आपने। ये मलट्ठी आम लोग इसको जानते हैं, ये मलट्ठी है। बिल्कुल ठीक है। ये गले के लिए, खांसी के लिए, फेफड़ों के लिए बड़ी कमाल की चीज है। बिल्कुल ठीक है। ये 2 चीजें हो गई। तीसरी हो गई ये सौंफ। ठीक है। ये तीनों आपने बराबर वजन लेनी है। ओके। और इसमें चौथी चीज आपने यही शामिल कर लेनी है, कस्ते शीरी। ठीक है। तिब्बे नबी की दवाई, जब जहां पे मेरे सरकार का नाम आ गया उसमें शिफा ही शिफा। बिल्कुल कोई शक। ये चारों चीजें बराबर वजन कर लें और इसको बच्चों को 1 माशा और बड़ों को 2 से 3 माशा सुबह शाम इस्तेमाल करें। गले की दर्द, गले की सोजिश, वर्मेलोज़ातैन, टॉन्सिलाइटिस और इसके अलावा खांसी, फेफड़ों में बलगम और सोजिश, इसका बेहतरीन इलाज है। आप इस्तेमाल करें, कोई महंगी से महंगी एंटीबायोटिक भी इसके मुकाबले में काम नहीं करेगी। तो कब तक इस्तेमाल करनी है हकीम साहब? ये मर्ज की नोयत पे है। आम तो ये 2-3 हफ्ते इस्तेमाल कर लें, अगर पुराना मर्ज है। नया है तो ये आप 3-4 दिन इस्तेमाल करें। लेकिन इसका एक और चीज आपको बताऊं, गला दर्द हो रहा है, यही पूछने लगा हाँ, था। और कुछ खाया नहीं जा रहा, ये आपने पानी से नहीं लेनी। इसकी 2 से 3 चुटकियां आप मुंह में रख के चूसें, 2-3 मिनट उसको चूसें और उसके बाद उसको निगल लें। तो 2-3 दफा आप ऐसे करेंगे तो देखिएगा अगर दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ये जितना भी हमारा दर्द हो रहा है बिल्कुल फारग हो जाएगा। बिल्कुल इंशाल्लाह 2-3 दफा इस्तेमाल करने से दर्द खत्म हो जाएगा। हमारे पास मरीज आते हैं और कहते हैं ये दर्द निकला नहीं जा रहा, हम वहीं पे कहते हैं ये मुंह में रख के चूसो। कोई साइड इफेक्ट नहीं है? कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एंटीबायोटिक आप बच्चों को देंगे, उससे मैदा खराब होगा, एक बीमारी सही करते करते 2-3 और प्रॉब्लम आ जाएंगी। राइट। तो इसका साइड इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक है।